Hi everyone. In these slides, I will continue the remaining topics of motion in plane. I will start with resolution of vector and all other topics will be covered in these coming slides. Next topic is resolution of vector. इस केस में यहाँ पे क्या है कि किसी भी एक वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के फॉर्म में हम स्प्लिट कर सकते हैं और विच कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द सिंगल वेक्टर अलोन। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि वेक्टर resolution of a vector is the process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions which produce the same effect as is produced by the single vector alone. So यहाँ पे गिवन प्लेन में तीन वेक्टर लिया गया है, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर और कैपिटल वेक्टर ए। यहाँ पे कैपिटल वेक्टर ए को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी वेक्टर के टर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल बी वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर लिया गया है म्यू इंटू बी और स्मॉल ए वेक्टर के पैरेलल एक नेक्स्ट दूसरा वेक्टर लिया गया है लैम्डा ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें कि रिजल्टेंट ए OP साइड से रिजल्टेंट ए दिया जा सकता है। वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू इंटू बी। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से एक वेक्टर को हम दो दूसरे वेक्टर के टर्म्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका कि यूनिट मैग्नीट्यूड है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। कि यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 1 होगा और ये या तो एक्स एक्सिस में डिनोट करिए या तो वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई जे एंड के। यानी कि एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के लिए जे है और जेड के लिए के है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। हमने पहले की स्लाइड्स में पहले के वीडियो में देखा था वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड जिसमें कि ट्रायंगल लॉ आता है और पैरेललोग्राम आता है। बट यहाँ पे एनालिटिकल मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ग्राफिकल मेथड से जो हम वेक्टर को ऐड करते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है उसका कैलकुलेशन, उसमें थोड़े कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। सो इसके लिए बाय एनालिटिकल मेथड हम वेक्टर को ऐड करते हैं। इसमें क्या है कि इट इज़ मच इजियर टू ऐड वेक्टर्स बाय कंबाइनिंग देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर लिया जा रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस का वैल्यू है ए एक्स आई, अलोंग वाई एक्सिस के वैल्यू है ए वाई जे। वेक्टर बी का भी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, इसका सम है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका एक्स कॉम्पोनेंट आर एक्स आई, वाई कॉम्पोनेंट आर वाई जे। तो इसको हम सॉल्व करके ये लिखा जा रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स in x axis or in terms of I vector and ay plus by in terms of y axis or in terms of j vector. So इस न्यूमेरिकल में है कि अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रेस कर रहा है, मूव कर रहा है और वाटर करंट का डायरेक्शन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ में है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे v की वैल्यू है 0i प्लस 25j। 0i इसलिए क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस में इसकी वैल्यू 0 है, x एक्सिस में कुछ भी वैल्यू नहीं है, y एक्सिस में इसकी वैल्यू 25 है और u का वैल्यू 10 है एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो यहाँ पे u को हमने रिजॉल्व किया है साइन और कॉस के टर्म में और रिजल्टेंट वेलोसिटी v प्लस u करके दिया जा रहा है और tan फाई यहाँ पे tan फाई का फार्मूला सिंपल यूज किया गया है p बाई बी के टर्म में। सो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है 21.79 और फाई की वैल्यू है 23.4, यानी कि ये एंगल फॉर्म कर रहा है 23.4 डिग्री का। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर है ए और बी तो उसका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से हम निकालेंगे। सो अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी। अगर ए और बी दो वेक्टर है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट बी। और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यानी कि ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर ए बी के बीच का एंगल, स्मॉलर एंगल की वैल्यू थीटा है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, where a, b and cos theta are scalars. So हम कह सकते हैं वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा है, और ये स्केलर वैल्यू है क्योंकि ए भी यहाँ पे स्केलर है, बी भी यहाँ पे स्केलर है, और कॉस थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो वी कैन से दैट कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट केस है स्पेशल केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। पहला है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर, सपोज करो अगर हम ए वेक्टर ले रहे हैं और दो बी वेक्टर ले रहे हैं, ये दोनों ही अगर एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो अगर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। Similarly, in terms of unit vectors, we can write vector I dot vector I equal to vector j dot vector j equal to vector k dot vector k equal to 1। यानी कि अगर दो वेक्टर a और b एक दूसरे के पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल 0 होगा और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। So we can say that dot product of two vectors when both of them are parallel to each other is 1। नेक्स्ट है when two vectors are mutually perpendicular, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसके इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में दोनों ही वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट i इक्वल टू 0। क्योंकि होता क्या है कि ये तीनों जो वेक्टर है, वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब कि इन तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पे we can say that if two vectors are mutually perpendicular to each other, then their resultant value will be, their dot product will be 0। नेक्स्ट है when two vectors are anti-parallel, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो इसका मतलब कि उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और cos phi की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव है, इट मीन्स कि a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a। और नेक्स्ट है, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम a डॉट बी देखें तो a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और अगर b डॉट ए देखें तो वो भी क्या है, बी ए कॉस थीटा। इट मीन्स कि दोनों का ही वैल्यू इक्वल है, दोनों का ही जो रिजल्ट है वो इक्वल है, a डॉट बी का भी और b डॉट ए का भी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये दोनों ही डॉट प्रोडक्ट फॉलोज अ कम्यूटेटिव रूल। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स इफ यू राइट a डॉट b plus c, then it will be equal to a dot b plus a dot c। Last point is dot product of a vector with itself gives square of its magnitude। कि अगर किसी भी वेक्टर को say if we multiply vector a with vector a, or if we say that dot product of vector a with vector a, then it will be a square। ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर ए को लें तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से a स्क्वायर इसका आंसर आएगा। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। In this numerical, the question is a constant force
2y plus 3j plus 4k Newton produces a displacement of 2y plus 3j plus 4k meter. So what is the work done? So यहाँ पे क्या है कि work done is an example of W is equal to F dot S is an example of dot product of vector. So force भी यहाँ पे एक vector है और displacement भी एक vector quantity है. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं dot product simples को solve करके कि 2y into 2y that will be equal to 2 into 2 4 और 3j into 3j that will be equal to 3 into 3 and 4k into 4k that will be equal to 4 into 4. तो इन सबको ऐड करके आएगा 29 जूल. सेकेंड न्यूमेरिकल है if the magnitude of two vectors are 2 and 3 दो वेक्टर है a और b a का मैग्नीट्यूड 2 है b का मैग्नीट्यूड 3 है and the magnitude of the scalar product a dot b का मैग्नीट्यूड 3 root under 2 है. So we have to find out the angle between the vectors a and b. So from the formula a dot b equal to ab cos theta होगा a dot b upon ab. इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कि अगर हम दो वेक्टर को लें a और b वेक्टर को, इसके बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, देन इट विल बी ab sin थीटा, वेयर sin इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. सो पीछे हमने देखा था कि अगर a डॉट b लेते हैं किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. इट मीन्स कि ए बी कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी था, बट यहाँ पे ए बी साइन थीटा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. सो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर होगा ना कि स्केलर. सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है a क्रॉस b इक्वल टू c इक्वल टू ए बी साइन थीटा and cap c, where cap c is a unit vector in the direction of c. कि this is a unit vector in the direction of c. Next time, the direction of c is perpendicular to the plane containing a and b. कि c का डायरेक्शन किधर होगा? It will be perpendicular to the plane containing a and b. a and b के perpendicular डायरेक्शन में होगा. a और b को अगर हम क्रॉस करते हैं, अगर हम उसको प्लेन में a और b वेक्टर अगर हम शो करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में c का डायरेक्शन होगा. और c का डायरेक्शन दिया जा रहा है राइट हैंडेड स्क्रू रूल से. सो राइट हैंडेड स्क्रू रूल स्टेट्स दैट अ राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस perpendicular to the plane containing the two vectors a and b is rotated from direction of A to the direction of B through smaller angle. Then the sense of advancement of the tip of the screw gives direction A cross B or C. यानी कि अगर किसी भी स्क्रू के हेल्प से अगर हम समझें तो स्क्रू का दो साइड वेक्टर A और वेक्टर B अगर बता रहा है, और अगर हम स्क्रू को A से B के डायरेक्शन में मूव करें तो जिस डायरेक्शन में टिप मूव करेगा वो देगा सी का डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन. एक्चुअली यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में स्क्रू का मूवमेंट हो रहा है, स्क्रू के टिप का मूवमेंट हो रहा है, वो क्या देगा? दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सी. सो नेक्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि अगर अपने हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं, अगर अपने हम राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ते हैं तो थंब का डायरेक्शन देगा सी का डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन. और कंडीशन ये होना चाहिए कि हमें वेक्टर्स को किस डायरेक्शन में मूव करना है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन में. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड के फिंगर्स को अगर हम कर्ल करें, मोड़े, कीपिंग द राइट थंब इरेक्ट, तो इस कंडीशन में इन सच अ वे दैट द फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी. फिंगर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? ए टू बी के डायरेक्शन में थ्रू स्मॉलर एंगल, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और इन द डायरेक्शन ऑफ सी, यानी कि रिजल्टेंट के डायरेक्शन में. नेक्स्ट इज स्पेशल केसेस फॉर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0.
जब वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं, जैसे कि i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k, इसका रिजल्ट 0 होगा। यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो उस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो अगर हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की बात करें तो वो ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्टेंट 0 होगा। सिमिलरली साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट 0 होगा। सेकेंड कंडीशन है व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और साइन 90 डिग्री 1 होता है। सो देयरफॉर i क्रॉस j और j क्रॉस k और k क्रॉस i 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी कि वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी कि a क्रॉस b प्लस c दैट विल गिव a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव, वेक्टर्स का दो क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव, so here it is a plus b cross c plus d, then it will give a cross c plus a cross d plus b cross c plus b cross d. So these are the properties for the cross product of two vectors. Next find the magnitude of a torque of a force F is equal to minus 3i plus j plus 5k Newton acting at a point, and R is 7i plus 3j plus k मीटर। सो यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर यहाँ पे आर इंटू एफ लिखा हुआ है, आर क्रॉस एफ लिखा हुआ है। सो इसको सॉल्व करके क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के हिसाब से इसको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है 49 माइनस 38j प्लस 16k। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.